नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी में आखिर ये हो क्या रहा है? हर कुछ दिन में एक नई दिल दहला देने वाली घटना, वारदात सामने आ रही है और वो भी ऐसी कि लोगों की रूह कांप जाए। अब ना रिश्तों का लिहाज बचा है, ना परिवार की परवाह। पत्नियां जो एक समय में गृह लक्ष्मी कहलाती थी, अब वो प्रेम प्रसंगों की चाह में हत्यारिन बनती जा रही है। उन्हें न बच्चों की चिंता है, न परिवार की फिक्र। सिर्फ जिस्मानी रिश्तों के लिए अपने ही घर को वो खून से रंग रही हैं। यूपी में एक बार फिर रिश्ते शर्मसार हुए हैं। यहाँ पर एक पत्नी ने अपने भांजे के साथ प्रेम प्रसंगों के चलते, अवैध संबंधों के चलते अपने ही पति को बेदर्दी से, बड़ी ही निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया। कारण सिर्फ एक था, अवैध संबंध। वो पति जो दुबई में दिन रात पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए कमा कर लाया था, उसी की बीवी ने उसे 2 टुकड़ों में काट कर सूटकेस में बंद कर दिया। और वो सूटकेस भी वही था जो पति अपने साथ एयरपोर्ट से लाया था। उसी पर लगा एक छोटा सा बारकोड बन गया इस खौफनाक खेत की गवाही, और उसने खुलासा कर दिया पत्नी के पाप का। यूपी के देवरिया जिले के सनसनीखेज मर्डर केस ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। जब सुबह ये सूटकेस मिला जिसमें 2 टुकड़े में एक युवक की लाश थी, तो हर कोई हैरान था। हर कोई जानना चाहता था किसने आखिर इतनी बेदर्दी से इसकी हत्या की। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को पुलिस ने महज 6 घंटों में खुलासा कर दिया और इस केस की मुख्य आरोपी हत्यारिन पत्नी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जबकि इस हत्याकांड में इसके साथ देने वाला इसके भांजे, जिसके साथ इसके अवैध संबंध थे, वो अभी फरार है और उसका एक दोस्त जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पत्नी अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, लेकिन अब उसका राज फाश हो चुका है। अब उसके आंसू किसी काम के नहीं है, क्योंकि पुलिस और पूरे समाज को पता चल चुका है कि उसने जो किया है वो माफी लायक तो कतई नहीं है। आखिर जो पत्नी है उसने क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया? इस तरह से क्यों अपने ही पति को इतनी बेदर्दी के साथ मारा कि लोगों की रूह कांप जाए? इस पूरे घटना को सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। साथ ही जो भी आपके सवाल हो, आप जो कुछ कमेंट करके बताना चाहें वो भी कह सकते हैं। पूरा घटनाक्रम हम बताते हैं, लेकिन ये सच में ऐसा घटनाक्रम था ना कि आंखें खुली जाए। सबसे बड़ी बात थी अपने भांजे के साथ अवैध संबंध, यानी अपने से करीब 10-12 साल छोटे लड़के के साथ इस महिला के अवैध संबंध थे। और इस अवैध संबंधों के चक्कर में इसने अपनी बच्ची, इसकी 6 साल की बच्ची है, उसके पिता को बेदर्दी से मौत की घाट उतार दिया। वो पिता बेचारा जो अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर दुबई में दिन रात खटता था कि किसी तरह से पैसा कमाएगा तो घर परिवार के लोग खुश रहेंगे, उनको किसी चीज की कमी नहीं होगी, और उसको जब वो घर आता है तो इतना बड़ा धोखे का सामना करना पड़ता है। कल्पना कर सकते हैं कि कहां हम पहुंच गए हैं, क्या रिश्तों की अब वैल्यू रह गई है, और क्या हम कहें कि अब परिवार की हम बात करें। चलिए पूरा घटना का सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं और साथ में हम लोगों के मैसेज भी पढ़ेंगे। अभी हम पहले पूरे घटनाक्रम बता देते हैं, उसके बाद हम लोगों के जो मैसेज आएंगे उसको पढ़ेंगे। यूपी के देवरिया जिले के थाना तरकुलवा के ग्राम पकड़ी छापर पटकौली में खेत में एक ट्रॉली बैग पड़ा मिला था। सुबह सुबह की घटना था। जब किसान खेत में कटाई करने के लिए गए थे तब उन्हें यह बैग दिखा। जैसे ही बैग दिखा कि ट्रॉली बैग वो भी खेत में है, तो किसान भी हैरान परेशान है कि ये खेत बैग कैसे आया। लिहाजा संदेह के आधार पर किसानों ने इस बात की सूचना तुरंत ही देवरिया पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे ही बैग खोला, उनके भी होश उड़ गए। बैग के अंदर 2 टुकड़ों में एक आदमी की लाश थी। शव की हालत ऐसी थी कि आदमी की रूह कांप जाए, यानी बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई थी। उस युवक की पहचान कर पाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि सबसे पहली बात है इसकी पहचान हो, तभी आगे का काम बढ़े।
पहचान छिपाने के लिए हत्यारों ने क्या किया था, पूरे सिर को भारी चीज से कूच दिया था ताकि उसकी कोई पहचान न मिल सके। पुलिस ने आसपास के लोगों से पहचान करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम, सर्विलांस टीम सबको लगा दिया इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए। पुलिस में महकमे देवरिया पुलिस की इस काम में तारीफ करनी पड़ेगी कि पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए जो भी मुमकिन कोशिशें थी सब कुछ झोंक दिया था। इस मामले में बताते हैं, जब पुलिस पूरे बैग की जांच पड़ताल कर रही थी उन्हें कुछ नहीं मिला। जो बॉडी के पास कपड़े पहने थे उसमें भी देखा तो उससे भी कुछ नहीं मिला। आसपास की तलाशी लिए तो वहां भी कुछ नहीं मिला। अब पुलिस के पास था कि कैसे आखिर इसकी पहचान करें। बताते हैं कि जब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो एएसपी की निगाह ट्रॉली बैग में लगे बारकोड पर गई। अगर आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे तो आपको पता होगा कि आपका जो ट्रैवल बैग होता है उसमें एक बारकोड जैसे पर्ची लगा दी जाती है, उससे आपकी पहचान हो जाती है कि ये आपका बैग है। पुलिस ने देखा ये जो बारकोड है, पुलिस को सबसे पहले उस बारकोड की उन्होंने कहा इसकी पड़ताल करते हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट का है वो पुलिस को पता था। उन्होंने तुरंत ही एयरपोर्ट से इसकी बात की जानकारी, उन्होंने बारकोड की फोटो भेजी और एयरपोर्ट से इस बात की जानकारी मिल गई कि ये बैग दरअसल है किसका। बैग से उस बारकोड से शव की शिनाख्त हो गई। पता चला ये जो शव है वो नौशाद की है। ट्रॉली बैग के कुछ देर और पुलिस ने जब वहां छानबीन की तो कुछ दूर पर एक विदेशी सिम कार्ड भी पुलिस को बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस को जब पता चल गया कि ये नौशाद का है, एड्रेस भी एयरपोर्ट से मालूम पड़ गया, इसके बाद पुलिस ने देर नहीं की, तुरंत ही पुलिस नौशाद के घर मैल थाना क्षेत्र के भटौली गांव पहुंची। यहां पर नौशाद की पत्नी रजिया, उनके पिता और 6 साल की बच्ची रह रहे थे। पुलिस ने तुरंत ही रजिया से पूछा, आपके पति नौशाद कहाँ है? रजिया ने ड्रामा खेलना शुरू किया। उसने कहा कि मेरे पति जब 10 दिन पहले आए थे और शनिवार की रात कहीं गए, उसके बाद से वो लौट के नहीं आए। पुलिस ने जब पूरा घटनाक्रम बताया तो रजिया फूट फूट कर रोने लगी कि मेरे पति गए, मेरे बच्चे का क्या होगा, ये सब ड्रामा उसने किया। इसके बाद पुलिस ने कहा हम पूरे मामले की जांच करें, लिहाजा हमें आपके घर की एक बार तलाशी करें। रजिया आनाकानी करने लगी, लेकिन पुलिस घर के अंदर गई और जैसे ही घर के अंदर गई सारे राज पर से पर्दा फाश हो गया। बड़ी सफाई से रजिया ने इस पूरे हत्याकांड को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब आप किसी की इतनी बेदर्दी से शरीर के 2 टुकड़े करते हैं, उसका पूरा सिर खींचते हैं, तो उस खून के जो छिट्टे होते हैं ना, वो कहां कहां उड़ के जाते हैं आपको अंदाजा नहीं होता। पुलिस ने जब बारीकी से पूरे घर की तलाशी ली तो उन्हें कई जगहों पर खून के निशान मिले। इसके अलावा पुलिस को घर के अंदर रखा एक बैग मिला, ट्रॉली बैग, उसमें भी खून मिला। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले रजिया को आड़े हाथों लिया। पहले पूछताछ की तो रजिया टाल मटोली करने लगी, बात को घुमाने लगी, लेकिन जब महिला पुलिस का थोड़ा सा हाथ गर्म हुआ तो रजिया तोते की तरह पटपट पटपट सब बोलने लगी। रजिया ने पुलिस को बताया कि नौशाद दुबई में ड्राइवर था, 10 दिन पहले ही घर आया था। रजिया ने पुलिस को बताया कि जब पति बाहर थे तो इस दौरान, मतलब पति जो नौशाद था वो कई सालों से बाहर था, बीच में आता जाता था। इस दौरान पति के जो कि बाहर रहने की वजह से रजिया के अपने भांजे रुमान के साथ अवैध संबंध हो गए थे और ये संबंध पिछले कई सालों से चल रहे थे। इसकी भनक पिछले साल ही नौशाद को लग चुकी थी। इस बात को लेकर रजिया और नौशाद ने कई बार झगड़ा हुआ और यहां तक कि बात रोमान के घर तक भी पहुंच गई। इसमें पंचायत बुलाई गई। पंचायत में फैसला ये हुआ, रजिया ने कहा कि अब हम अपने प्रेमी रोमान से कोई संबंध नहीं रखेंगे। वहीं नौशाद ने अपनी बच्ची के खातिर, अपने पिता के खातिर ये कहा चलो ठीक है, मेरी बच्ची की मेरी इकलौती बच्ची है, इसकी माँ है, हम तो बाहर कमाने जाना ही मुझे पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो मेरी बच्ची का भविष्य खराब होगा। तो उसने अपनी पत्नी पर भरोसा किया और शायद नौशाद की ये सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अपनी पत्नी पर भरोसा किया, उसकी बातों पर भरोसा किया। नौशाद इधर
सब कुछ जब पंचायत खत्म होने के कुछ दिन बाद नौशाद अपने काम धंधे के लिए फिर से दुबई चला गया और इधर एक बार फिर से रजिया का इश्क परवान चढ़ने लगा और उसकी रोमांस से बातचीत, अपने भांजे के साथ बातचीत फिर शुरू हो गई। 10 दिन पहले बताते हैं जब नौशाद दुबई से फिर वापस लौट के आया तो उसे इस बात की भनक लगी कि फिर से वही सब चुप चलने लगा है, इसलिए उसने रजिया को समझाया, फिर से एक बार समझाया, डांटा फटकारा, सब कुछ किया। इस दौरान अब रजिया के सब्र का बांध टूट चुका था। उसको ये था कि अब पति की जो ये ना नुकुर है, रोका टोकी है, अब उससे बर्दाश्त नहीं होती। अब उसे अपने पति से छुटकारा चाहिए। लिहाजा उसने अपने प्रेमी या अपने भांजे के साथ ये प्लानिंग बनाई कि अब नौशाद को ठिकाने लगाना है, ऐसे ठिकाने लगाना है कि किसी को भी उसकी भनक तक न लग पाए। प्लान बना। प्लान में रोमान शामिल हुआ और रोमान का एक दोस्त था हिमांशु, उसने रोमान ने हिमांशु को भी इस प्लान में शामिल हुआ। प्लान के तहत यह था कि किसी तरह से पहले नौशाद को बेहोश करना है, फिर उसकी हत्या करना है और बड़ी सफाई से उसकी लाश को ऐसे ठिकाने लगा देना है कि किसी को उसकी भनक तक न लगे। लिहाजा शनिवार की रात जो रजिया थी उसने उसे, चूंकि वो शराब वराब पीता था, नौशाद दुबई में रहता था तो ये सब कॉमन है, शराब वराब नशा कराया। जब वो बेसुध हो गया नशे में तो उसने अपने भांजे, अपने प्रेमी रोमान को अपने घर बुला लिया। यहां पर रोमान हिमांशु के साथ पहुंचा बोलेरो गाड़ी से। रोमान बोलेरो गाड़ी शायद चलाता था, उस गाड़ी से आया। यहां पर पहले रजिया ने गला दबाकर नौशाद की हत्या की। इसके बाद अब ये हुआ कि इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। लिहाजा दोनों ने पहले बैग में ऐसे ही उसको भरने की कोशिश की लेकिन नहीं भर पाए। इसके बाद उन्होंने चापड़ यानी जो कैसे गड़ासा, छुरी, कुल्हाड़ी, मूसर, इन सब का इस्तेमाल किया। नौशाद की लाश को सूटकेस में भरने के लिए इन्होंने पहले नौशाद की लाश के 2 टुकड़े किए घर के। अब आप कहेंगे घर में पिता भी था और बच्ची भी थी तो उनको कैसे कुछ पता नहीं चला। तो जो कि पिता जो थे बूढ़े थे, वो अक्सर घर के बाहर वाले कमरे में रहते थे और बाहरी बरामदे में सोते थे। अंदर आना जाना, चूंकि बुजुर्ग थे, अंदर आना जाना उनका होता नहीं था। रजिया ने बड़ी ही चालाकी से अपनी बेटी को सुला दिया था और उसे अंदर के कमरे में जाकर सुला के लिटा के बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद इन्होंने घर के अंदर ये पूरा खूनी खेल खेला। नौशाद के 2 टुकड़े किए। इसके बाद उन टुकड़ों को उन्होंने सबसे पहले छोटे सूटकेस था उसमें भरने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नौशाद फिट नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने उस छोटे सूटकेस को छोड़कर बड़े वाले सूटकेस में इसको भरा और शव की पहचान ना हो पाए, नौशाद को कोई पहचान न पाए, इसलिए मूसर से उसके पूरे सिर को कूच दिया, उसके चेहरे को एकदम कह देना भरता बना देना कि कोई पहचान ही ना पाए कि है कौन। समझ सकते हैं आप किस तरह से मारा गया होगा। पूरा उस तरह से किया। उसके बाद एक पन्नी में भरा और फिर सूटकेस में डाला, फिर एक चादर लपेट दिया। इसके बाद रोमान और हिमांशु उसी बोलेरो गाड़ी में लाश को रखते हैं। रात के 2 बजे वो घर से 55 किलोमीटर दूर ये यहाँ पर आते हैं। कहाँ पे हमने आपको बताया था, हाँ, थाना तरकुलवा के ग्राम तगड़ी छापर पहुंचे। यहाँ पर सुनसान एरिया देखा, खेत था। इन्हों लगा कि हम बहुत दूर आ चुके हैं, अगर यहाँ पे किसी को लाश मिलेगी भी, शव की पहचान करने लायक उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जिससे कि कोई पहचान कर पाए कि कौन था। किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि आखिर ये लाश किसकी है। कुछ दिन तक पुलिस ढूंढेगी, लेकिन जब कोई शिनाख्त ही नहीं हो पाएगी तो फिर मामला ठंडे बस्ते में चले जाए। प्लान पूरा सॉलिड था, बस थोड़ी सी बेवकूफ़ी, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होना जो है ना, इस पूरे हत्याकांड की खुलासा कर गया। रजिया ने बेहद चालाकी से पूरी साजिश अंजाम दी, लेकिन वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसे जो सूटकेस में बार कोड लगा था उसे उसका मतलब नहीं पता था कि उससे क्या हो सकता है। सूटकेस में लाश भर दी, उससे सब कुछ ऐसा निकाल लिया उस सूटकेस में जो भी था जिससे किसी की पहचान हो जाए, बस उसने उस बार कोड को ध्यान नहीं दिया।
उसे लगा ये नॉर्मल सी चीज होगी, कुछ होगा पर्चा वर्चा, इससे क्या कोई पहचानेगा, इसने नंबर लगाया, लाइनें खींची, उसे लगा इसको कोई निकालने की जरूरत नहीं। बस वही रजिया की गलती उसके लिए मुसीबत बन गई। पुलिस ने उस बार कोड से उसकी पहचान की और नौशाद तक पहुंच गई। पुलिस ने अब रजिया को तो गिरफ्तार कर लिया है। रजिया अपने जो कहे रो रही है, फूट रही है, गलती कर रही है, लेकिन अब जो किया सो किया, पछतावा हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक बच्ची, 6 साल की बच्ची फातिमा जो है, उसके सिर से पिता का साया हट गया। माँ अपने अवैध संबंधों के चलते जेल चली गई। अब बेचारी उसका कौन ध्यान रखे। एक बूढ़ा पता जिसके ऊपर, जिसको ये था कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी है, मेरा बेटा दुबई में कमाता है, हमारा बुढ़ापा तो आराम से कट जाएगा। अब वो बेचारा पिता बूढ़ फूट फूट कर रो रहा है कि कौन हमारा ध्यान रखेगा, कौन हमारी चिंता करेगा। लेकिन इस औरत को अवैध संबंधों, हवस की इतनी आग लगी थी कि इसने इस सब को नहीं देखा। इसको अपनी बेटी की चिंता नहीं रही, अपने परिवार की चिंता नहीं रही, इसे बस अपनी हवस प्यारी थी, इसको अपनी जिस्म की भूख मिटानी थी, बस वही उसके लिए अहमियत रखता था और उसने वही किया। पुलिस ने क्या इस मामले में कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, सुनिए। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहां पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहां पे विजिट किया। वहां पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना उर्फ शिबा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी में पहुँचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, हत्या क्यों होती है सर? देखिए, इन्होंने बताया है कि जो पीड़िता, जो ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थीं और जो मृतक हैं वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जानना चाहते हैं सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पहुंचकर महिला को अरेस्ट कर दिया? देखिए, वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे, चूँकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे, तो उसमें डिसीज्ड। सुना आपने पुलिस ने क्या कहा। 6 घंटे के अंदर गनीमत ये रही, पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई और बड़ी ही जो गहनता से जांच की। नहीं तो हो सकता है अगर ढिलाई बरतती तो उस टैग को ध्यान ना देती, लेकिन उस बार कोड को पुलिस ने बड़ी
सूझबूझ से इस्तेमाल किया और सबसे पहले जो पहचान हुई तुरंत नौशाद के घर पहुंची। इस मामले में कुछ जिनका कमेंट आ रहे हैं वो हम कमेंट पढ़ लेते हैं। आप भी कमेंट करके बताइए आपकी राय क्या रहा है, यूपी में दरअसल हो क्या रहा है। एक के बाद ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां पत्नियां जो हैं वो शर्म लिहाज सब बेच खाई हैं। अब उन्हें अवैध संबंधों की इतनी चाह हो गई है कि वो बस पति की जान की प्यासी हो गई। पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए। पति कई बार इस बात की शिकायत करते हैं कि उनको अपनी पत्नी से जान खतरा है, लेकिन पतियों की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता। इस मामले में ममता सिंह कह रही हैं अब कोई पति जिंदा नहीं रहेंगे पत्नी की वजह से। ममता सिंह शादी करोगे तो मौत हो जाएगी, कुंवारे रहोगे तो जिंदगी बच जाएगी। अब लग तो ऐसा ही रहा कि शादी ना करना ही ज्यादा भारी। इस मामले में जो नौशाद के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। उन्होंने न्याय की मांग की है और रजिया के लिए फांसी की मांग की है। आपके भाई कहाँ रहते थे, कब आए थे? मेरे भाई दुबई गए थे, एक हफ्ते भी नहीं हुआ था अभी उनको आके, फिर रिटर्न भी उनको जाना था जब तक यही सब हत्या हो गया। उसका वो उनकी बीवी का अपने सगे भांजे से उसका प्यार था और वो दोनों ने मिल करके मेरे भाई को हत्या किया है। सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं। उसके बाद हम लोग को पता चला है कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया। ये यही दोनों मारे हैं, हम लोग 100% श्योर है और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो मरे हैं और जो मरे हैं इन लोगों का रिश्ता क्या है? मामा भांजे का है। और ये पत्नी ये मामी लगेगी और उसी के साथ मामी के साथ ही अफेयर चला करके और मामा को ही मार दिया उसने। दोनों पत्नी और भांजा ने मिलकर हम लोग फांसी चाहते हैं दोनों को, भांजा को भी और उनकी पत्नी को भी, दोनों को फांसी चाहते हैं। भांजा का घर कहाँ है? इसी गांव में। हाँ। क्या नाम है भांजे का? रुमान। दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी, जान के बदले जान चाहिए। मेरे भाई की जान लिए वो दोनों, उन दोनों की भी जान चाहिए। देखा, देवरिया पुलिस ने तो अपना काम कर दिया। 6 घंटे में महज इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अब गोरखपुर पुलिस की बारी है। 29 मार्च को हुए हत्याकांड का खुलासा पुलिस कब करेगी? मां बेटी हत्याकांड का खुलासा लोग इंतजार में हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर उस हत्याकांड का खुलासा पुलिस क्यों नहीं करे? देवरिया पुलिस ने जिस तत्परता से पूरा मामले को संभाला और उन्होंने हर चीज पर गौर किया और इस खुलासे को करके दिखा दिया और दिखाया कि देखिए सबसे करीबी ही कई बार इस हत्याकांड में शामिल होते हैं। गोरखपुर पुलिस कब, जो 29 मार्च को, आज 21 तारीख हो चुकी है, करीब करीब 1 महीना होने के आने वाले हैं, 7-8 दिन बाद 1 महीना भी हो जाएंगे, कब इस पूरे मामले की जांच होगी? विपिन शुक्ला कह रहे हैं जांच के लिए आधार नंबर जांच कर पुलिस ऐसी औरत से शादी न कर, यदि कर ले तो तलाक दे दो। अब क्या करे भैया, उसको भी पता नहीं था नौशाद को, विपिन भाई, वो तो बेचारा कमाने धमाने के लिए दुबई गया हुआ था। उसे भरोसा था अपने पत्नी पर ही था कि बच्चा एक बार हो चुका था। उसकी बातों में शायद नौशाद ने गलती की जब 1 साल पहले उसे ये पता चला था जब वो आया था, और तभी उसे तलाक ले लेना चाहिए था। शायद उसे लगा हो कि उसकी बेटी इकलौती बेटी है, किसी और से अगर वो शादी करेगा, निकाह करेगा, पता चले बेटी का ध्यान रखे कि ना रखे। कम से कम ये उसकी सगी माँ है तो नहीं कुछ तो बेटी का ध्यान तो रखे। अब कमाने ना जाए तो बेचारा क्या कहे। राम किशन सहनी जी कुछ कह रहे थे, आपका मैसेज डिलीट हो गया। अब शब्द मत कहिए, आप अपनी राय जरूर दीजिए, लेकिन बात यह है कि भाई इस तरह से कैसे होगा? आदमी कमाने ना जाए तो क्या करे हैं? क्या अपनी पत्नी की गोद में छुपा उसके पल्लू पकड़े रहे तभी सब सही रहेगा? काम करने जाता है तो यहाँ पत्नी किसी और के साथ। देखिए कितने केस एक के बाद एक आते जा रहे हैं जहां पर पत्नी इस तरह का, अरे तुमको शादी नहीं करनी है, उसको बोल दो, मार क्यों रही हो? ऐसे पुलिस को सलाम। राम, हाँ पुलिस को सलाम भाई। 6 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया है और सुबह तक ऐसा लग रहा था कि पुलिस इस केस का कैसे खुलासा करेगी। जब आया मामला तो पुलिस के पास सच में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि सबसे बात है कि इसकी सबसे जरूरी है पहचान कैसे करें। कोई सोर्स ही नहीं था। सर की इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, सर को कूच दिया गया था कि पहचान ना हो पाए। कुछ भी उसके पास नहीं था जिससे पहचान, और उनका प्लान सॉलिड था, रजिया का प्लान सॉलिड था। अगर उसे उस बार कोड के बारे में पता होता कहीं कि ये बार कोड उसके लिए मुसीबत बन जाता, अगर वो बार कोड को हटा देती तो शायद पुलिस इस केस का खुलासा कर ही न पाती। 55 किलोमीटर दूर डाला था जाके 100 को, ठीक है।
पुलिस आसपास के थानों चौकी में पता करती जाके, वहां थोड़ी पता करती जाके कि हाँ कहां गए कहां नहीं गए। और वो बस बार कोड मुसीबत है। ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो शायद उसे पता होता कि हाँ इस बार कोड का मतलब क्या है, पति एयरपोर्ट से आया है तो बैग में उसके ये पर्ची क्यों लगी है, लेकिन उसे पता नहीं था। वही उसकी प्लानिंग की नाकामयाबी बन गई। प्लानिंग पूरी सॉलिड बनाई थी, पूरे चेहरे को कूच दिया था कि किसी भी लिहाज से पहचान ना होने पाए। 100 के 2 टुकड़े किए, बैग में भर के भेजे कि 2-3 दिन तक अब खेत ज्यादातर लोग कर चुके हैं, खेत भी जल्दी कोई जाता नहीं है। अगर 2-3 दिन लाश सड़ जाती तो कौन ढूंढ पाता है, उस पहचान पाता कि कौन है कि नहीं है। प्लान सॉलिड बनाया, लेकिन बस एक छोटी सी चूक हुई और छोटी सी चूक ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब गोरखपुर पुलिस से वो है कि भाई गोरखपुर पुलिस, तो आप भी उस डबल मर्डर का खुलासा करो, क्या है कुछ तो बताओ कि हाँ कहां तक इस मामले की जांच पहुंची है, कब होगा उस पूरे मामले का खुलासा, कौन है असल में हत्यारा, संजय, खुशबू, विशाल, कौन है उस पूरे केस का हत्यारा। इसी तरह से हम आप तक गुनाह की तमाम खबरें सबसे पहले पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस खबर में चंद लाइनें हम सब खत्म करते हैं। एक बार फिर प्यार के नाम पर रिश्तों का कत्ल हुआ। एक मां जो अपनी मासूम बेटे के भविष्य की जिम्मेदारी थी, वो प्रेम के अंधी दौड़ में हत्यारिन बन गई। एक पत्नी जिसने पति को नब्ज काटने से पहले उसके भरोसे का कत्ल किया, और एक भांजा जो खून के रिश्ते को रौंदते हुए कातिल बना। लेकिन इस बार हत्यारों की चालाकी पुलिस की तेजी के आगे ज्यादा देर टिक नहीं सकी। सिर्फ 6 घंटे में देवरिया पुलिस ने साजिश की सारी परतें खोल कर रख दी, जो इंसानियत को शर्मसार कर रही थी। अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं, समाज का भी है। क्या हम रिश्तों को समझने में नाकाम हो गए हैं? क्या अब वफादारी की जगह हवस ने ले ली है? सच में लगता है अब हवस इतनी ज्यादा बढ़ गई है लोगों में कि अब वो रिश्ते, नाते, मान, मर्यादा, सम्मान, इन सब की चीज बिल्कुल भी भूल गए। अब उन्हें इन शब्दों का जैसे लगता है वही नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है, परिवार क्या होता है, बेटी क्या है, पति क्या है, समाज क्या है। अब उन्हें इन सब चीज की कुछ चिंता नहीं है, उन्हें बस अपनी हवस मिटाने की चिंता है कि उनका सुख मिले, उन्हें जिस्मानी सुख मिले और किसी से कोई लेना देना। अब देखो ना, एक के बाद एक केस तरह, और ऐसे केस है जहां पर ठीक ठाक घर है, कोई ऐसा नहीं बहुत गरीब घर का है या कुछ वो हो, ठीक ठाक घर के लोग जिनमें मान सम्मान इज्जत ये सब ज्यादा ध्यान रखा जाता है, उन घरों में ये सब हो रहा है। कहां जा रहा है हमारा समाज, सोचने वाली बात है। सोचिए और जवाब दीजिए कि अब इस मामले में होना क्या चाहिए। सबसे पहले पत्नी को क्या सजा देनी चाहिए, उस हत्यारे जो जिसने इस हत्याकांड में साथ दिया पत्नी का, क्या भांजे को, उसको पुलिस अभी तलाश रही है, उसको क्या होना चाहिए, और उसके दोस्त को जिसने इस हत्याकांड में साथ दिया उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं हूं राहुल सैनल, मैं हूं राहुल सिंह, आप देख रहे हैं हमारा चैनल यू न्यूज़ यूपी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे जरूरी चीज रिश्तों को ध्यान दीजिए भैया। रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाएगी तो हम लोग जानवरों से ज्यादा नहीं रह जाएंगे, इंसान नहीं जानवर बन जाएंगे। तो रिश्तों को थोड़ा सा ध्यान दे दो। चलिए मिलते हैं अगली खबर में, बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।